झारखंड गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के लिए भर्ती। तो विज्ञापन संख्या 1/2023 आप देख रहे हैं। गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो अच्छी तरह से विज्ञापन को देखें, समझें और आप अपना ऑनलाइन अवश्य करेंगे। गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियां के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र आमंत्रित किए गए हैं। अगर यहाँ बात करें तो झारखंड गृह रक्षक नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका 4 वर्ष बॉन्ड के बाद समाप्त हो जाता है तो उनका पुनर्नामांकन कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। और गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियां निम्नवत है जो घट या बढ़ सकती है। तो आप देख रहे हैं, आपके पास प्रखंड का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसको देखिए। ये आपका प्रखंड का नाम है, ये पुरुष के लिए वैकेंसी है और ये महिला के लिए है। इतना वैकेंट है, या तो इसमें घट बढ़ भी सकता है। ये सभी प्रखंड का देख लें, अपने अपने प्रखंड से इसे देखकर अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, आप जहां से कर सकते हैं। ये कुल पद 1456 है, ये आप देख रहे हैं। और शहरी गृह रक्षकों के लिए भी 45 रिक्तियां दी हुई है। और यहाँ पर देखें तो इसमें से पुरुष की भी बात करें 22 है और महिला के लिए 23 है। ये आपके शहरी क्षेत्र के लिए दी गई है। अगर इसमें बात करें उपरोक्त दोनों कोटि में ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के लिए नामांकन में 50% महिलाओं के लिए करनांकित होंगे और महिलाओं के लिए करनांकित पदों में 5% पद वैसे ही तलाकशुदा, परित्यागता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये सब जो भी हैं अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं रहने पर उक्त 5% अन्य पदों पर भी विचार किए जाएंगे जो अलग से लिया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाह रहा है कि यह आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। अब जहां से आप हैं, अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करते हैं। यानी आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां का आप अपना अस्थायी आवासीय होना चाहिए, जो स्वप्रमाणित यानी अपने से सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र को आप उसमें लगाएंगे। और शहरी गृह रक्षा के लिए क्या बताया जा रहा है, तो अभ्यर्थी को गढ़वा जिले के शहरी क्षेत्रों का सामान्य निवासी होना चाहिए और अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति ही लगाना है। और उम्र की बात करें तो 1/1/2023 होनी चाहिए, यानी 19 से 40 वर्ष के अंतर्गत आपकी एज होनी चाहिए। अब इसमें से बताया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता और इसमें क्या दिया जा रहा है, लेकिन जितना भी कागजात लगेंगे सब आपका सेल्फ अटेस्टेड ही लगेगा। अब इसमें देखें तो शैक्षणिक योग्यता है तो ग्रामीण रक्षा वाहिनियों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होनी चाहिए और शहरी के लिए आपका 10वीं मैट्रिक पास होनी चाहिए। और अगर बात करें शारीरिक मापदंड के लिए तो पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी बीसी के लिए होनी चाहिए और 157 आपका सेंटीमीटर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर होगा जो कि आपका इसमें दी हुई है। अगर बात करें सीना के लिए पुरुष के लिए तो 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी बीसी के लिए और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दी हुई है। अगर यहाँ से बात करें तो आप यह देखिएगा शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायापत्र आपके पास जो है संलग्न करना होगा, तभी आपको छूट मिल पाएगा। अगर यहाँ से बात करें और विस्तृत जानकारी के लिए तो चयन प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, तो आपको जाननी चाहिए कि इनके लिए गृह विभाग झारखंड सरकार द्वारा रांची का अधिसूचना 5442 दिनांक 20/10/14 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। यानी आपसे एग्जाम भी ली जाएगी। और शारीरिक जांच परीक्षा क्या होगा, उसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत से ये किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देखकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पर दौड़ के लिए है 1 मील, ऊंची कूद के लिए है अगर आप न्यूनतम 4 फीट कूद करते हैं तो 5 अंक मिलेगा। अगर 4 फीट से 4 फीट 3 इंच जाते हैं तो 6 अंक मिलेगा। यानी जिस तरह से आप कूदेंगे उसी तरह से आपके अंक भी इसमें जुटा जाएगा। ये देखिए महिला के लिए है, ये आपके पुरुष के लिए है। तो इसे अच्छी तरह से आप देखकर समझने का प्रयास करेंगे। और लंबी कूद की बात करें तो ये देख रहे हैं पुरुष के लिए इधर ये है, महिलाओं के लिए इधर है। तो ये सबको याद रखिए। और शॉर्ट पुट भी दिया है और पुरुष जांच पर या तकनीकी शहर दक्ष शहरी गृह रक्षा अभ्यर्थियों के लिए, यानी शहरी से जो है उसके लिए ये आपका नियम है और महिला के लिए ये नियम दी हुई है। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करेंगे और अच्छी तरह से ही देख कर समझ कर पहले समझ लें, सफलीभूत होकर ही आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पर बात करें तो गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर से अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी और यह क्वालिफाइंग होगा 100 नंबर का और उत्तीर्णक आपका 30 अंक का होगा। यानी 100 का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें 30 अंक लाने से आपको क्वालिफाई समझा जाएगा। इसमें से बात करें तो शहरी क्षेत्र के लिए उसका भी 100 नंबर लिया जाएगा और 30 अंक से आपको पास किया जाएगा। और इसमें बात करें तो चयन अभिक्रिया क्या बताया जा रहा है कि सभी जाँच परीक्षा के समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशानुसार गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब आपका सब अपडेट सब चीज़ सही रहेगा तो आपको यहाँ से ट्रेनिंग पीरियड में भेजा जाएगा और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षा के रूप में नामांकन प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी ये आपका प्रोसेस बताया जा रहा है, तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेल कूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए जाएंगे। तो अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं राष्ट्रीय लेवल से तो 6 अंक मिलेगा, अगर राज्य स्तर से हैं तो 3 अंक मिलेगा और अगर सेकंड किए हैं तो राष्ट्रीय स्तर से 4 अंक मिलेगा, राज्य स्तर से 2 अंक मिलेगा और तृतीय किए हैं तो 2 अंक जुड़ेगा आपका और 1 अंक यहाँ से आपका मिलेगा। अगर यहाँ देखा जाए शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवाओं को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवा अब अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने की सरकारी सेवकों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाते हैं। अगर इस तरह से आप क्वालिफाई हैं तो आपका नंबर इसमें इस तरह से ऐड होते हुए जाएगा। और आवेदन कैसे करेंगे तो याद रखिए आवेदन आपका ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पहले आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करें अच्छी तरह से और उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से बात करें तो आपका देख रहे हैं स्टार्टिंग डेट क्या है, तो यहाँ आपका इस माध्यम से आप इस पर जाएंगे और दिनांक 25/4/2023 से 9/5/2023 तक आप आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। उसके बाद आपका वेबसाइट बंद कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आवेदन शुल्क के रूप में क्या आपको देना होगा तो 100 रुपये आपको देना होगा, जो उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे देना होगा, पेमेंट करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन के आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। अगर यहाँ से देखें तो आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी हो, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र हो, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र हो, वो सभी को उसमें से लगाना होगा, जो आपको अपलोड करना होगा, जो कि प्रोफार्मा उसके साथ दिया रहेगा ऑनलाइन करते समय। अगर यहाँ से बात करें तो आवेदक आवेदन को भरने के समय कठिनाई होने की स्थिति में आवेदन भरने के बाद कोई कठिनाई होती है तो NIC कार्यालय गढ़वा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। और यह देख आवेदक द्वारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अति आवश्यक है, ये आपको बताया जा रहा है। तो उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। ये आपको आवश्यक निर्देश आपके साथ शेयर किया गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रोफार्मा, इसी तरह फॉर्म में आपको भर के जमा करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र से था और ये देख रहे हैं आपका रक्षा वाहिनी, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। और ये आपका क्या है, शहरी क्षेत्र से है। तो अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें। उम्मीद है आप यथाशीघ्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।